कृष्णा द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड नामक इस पुस्तक पर चर्चा करते हैं। हम इस पुस्तक को पढ़ते हैं और पढ़ करके भगवान की कृष्ण की लीलाओं का आस्वादन करते हैं। तो आज हम इसी पुस्तक के 69वें अध्याय के ऊपर चर्चा करेंगे। उसका शीर्षक है महर्षि नारद का भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न ग्रहों पर भेंट करने जाना। तो पुस्तक पढ़ने से पहले इसमें श्री श्री जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी, श्री श्री शालिग्राम जी, श्री श्री गौर निताय, श्री श्री लड्डू गोपाल, नंद किशोर, माखन चोर और श्री लक्ष्मी नरसिंह देव, भगवान सीताराम, लक्ष्मण, हनुमान, इन सभी विग्रहों का जो मेरे समक्ष उपस्थित है उनके चरणों का आश्रय लेकर के, एंड नॉन द लीस्ट श्रील प्रभुपाद और श्री गुरु महाराज के चरणों का आश्रय लेकर के आपके आशीर्वाद की याचना करते हुए आज इस कथा का हम पढ़ेंगे इसको और इसका आस्वादन करेंगे। इसमें जो शिक्षाएं भगवान हमें देना चाहते हैं उन सबको हम लोग सीखेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। महर्षि नारद ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर को, जिसे कभी कभी भौमासुर भी कहा जाता है, मारने के पश्चात 16,000 पत्नियों से विवाह किया है। ये सुनकर कि 16,000 रूपों में विस्तार करके भगवान श्री कृष्ण ने विभिन्न महलों में एक साथ इन रानियों के साथ विवाह किया है, नारद मुनि चकित थे। इतनी सारी पत्नियों के साथ श्री कृष्ण अपनी गृहस्थी किस प्रकार चला रहे हैं, और इस विषय में जिज्ञासु होने के कारण नारद जी को इन लीलाओं का दर्शन करने की इच्छा थी। अतएव उन्होंने श्री कृष्ण के विभिन्न ग्रहों पर उनसे भेंट करने के लिए प्रस्थान किया। जब नारद जी द्वारका पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वाटिकाएं तथा उद्यान भिन्न भिन्न रंगों के विभिन्न पुष्पों से पूर्ण है तथा फलों की वाटिकाएं अनेक प्रकार के फलों से लदी। सुंदर पक्षी चहचहा रहे थे तथा मयूर आनंद पूर्वक शब्द कर रहे। ताल तथा जलाशय रक्त कमलों तथा नील कमलों से परिपूर्ण थे तथा किसी किसी जलाशय में विभिन्न प्रकार के कुमुदनी पुष्प खिल रहे थे। जलाशयों में श्रेष्ठ हंस तथा बगुले विहार कर रहे थे और उनकी ध्वनि चारों ओर गूंज रही थी। नगर में चांदी से निर्मित द्वारों वाले उच्च कोटि के संगमरमर से बने हुए 9 लाख विशाल महल थे। कितने? 9 लाख। ग्रहों तथा महलों के स्तंभ पारस, नीलम तथा पन्ना जैसे रत्नों से सज्जित थे और फर्श से सुंदर प्रभा निकलती थी। मैं यहाँ पे कहना चाहता हूं कि भागवतम में इस प्रकार के सोना जैसे हम लोग अभी जो स्वर्ण है या सोना है उसकी बारे में सुनते हैं तो हमको मालूम पड़ता है कि सोने के भी कई प्रकार होते हैं। जो आजकल सोना मिलता है, शुद्ध से भी शुद्ध सोना हो, उसको बहुत ही यानी सबसे लो क्वालिटी का सोना माना जाता है। और सोने के भी कई प्रकार हैं, ऐसा हमको भागवत से पढ़कर पता चलता है। जब कर्दम मुनि और देवहूति का विवाह हुआ तो उसके पश्चात कर्दम मुनि, जो कि साक्षात भगवान का स्वरूप थे, उन्होंने देवहूति के लिए जब महल का निर्माण किया तो उसमें इस तरह से मणियां लगी हुई थी जो सर्दियों में गर्म रहती थी और गर्मियों में ठंडी रहती थी। और उसमें इस प्रकार के रत्न थे जो स्वयं प्रकाशित थे, प्रकाश फेंकते थे, यानी उनको कोई आर्टिफिशियल लाइटिंग की जरूरत नहीं। तो उसमें स्वर्ण का भी वर्णन किया गया है कि किस प्रकार के सोने के कितने प्रकार होते हैं, और जो पृथ्वी लोक पे सोना पाया जाता है उससे भी 2-3 प्रकार मैं नाम भूल रहा हूं, उनके विशेष नाम दिए गए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पे
उच्च कोटि के संगमरमर के लगे बने हुए थे, तो पारस तथा नीलम पन्ना जैसे रत्नों से सज्जित थे। तो मुझे वो बात याद आएगी, तो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। और फर्श से सुंदर प्रभा निकलती थी। मुख्य पथ, गलियां, मार्ग, चौराहे तथा बाजार सभी सुंदरता से सजाए हुए थे। संपूर्ण नगर विभिन्न प्रकार के शिल्प सौंदर्य वाले ग्रहों, सभागृहों तथा देवालयों से परिपूर्ण था। ये सब मिलकर द्वारका को एक दीप्यमान नगर बना रहे। प्रशस्त पथ, चौराहे, गलियां व मार्ग तथा प्रत्येक घर के चौखट अत्यंत स्वच्छ थे। प्रत्येक मार्ग के दोनों ओर झाड़ियां तथा समान अंतर पर बड़े बड़े वृक्ष थे, जो कि पथिकों की धूप से रक्षा करते, है ना। हम लोग सुनते हैं आजकल मॉडर्न आर्किटेक्चर एंड कंटेम्पररी आर्किटेक्चर, एंड देन इस तरह से बहुत सारे हम लोग जब आर्किटेक्चर की स्टडी करते हैं तो गोथिक डिजाइन्स एंड दिस डिजाइन्स दैट डिजाइन्स, और अर्बन प्लानिंग की बात होती है, तो हम लोग ये देख सकते हैं कि प्राचीन काल में भगवान कृष्ण के वक्त में जब निर्माण होता था, नगरों का निर्माण होता था, बहुत सारी चीजों का ख्याल रखा जाता था पब्लिक यूटिलिटी को देखते हुए। आज ये बड़े दुख की बात है कि भारतवर्ष के अंदर में टेक्नोलॉजी इतनी विकसित है, तकनीकें इतनी विकसित है, लेकिन हम नगर से बाहर निकलते हैं तो हमें स्वच्छ माहौल मिलता है, और जैसे ही हम किसी नगर या ग्राम के अंदर हम लोग आते हैं तो वहां पे गंदगी शुरू हो जाती है। तो कितने ये दुख की बात है। लेकिन यहाँ देखें कि इस अत्यंत अत्यंत सुंदर द्वारका नगर में भगवान कृष्ण के अनेक ग्रह थे। जगत के महान राजा तथा राजकुमार उनकी उपासना के निमित्त इन महलों में आया करते थे, और इन महलों के शिल्प की योजना देवताओं के अभियंता स्वयं विश्वकर्मा ने बनाई, और इसके निर्माण में उसने अपनी संपूर्ण कौशल तथा प्रतिभा का प्रदर्शन किया। और इन निवास स्थानों की संख्या 16,000 से भी अधिक, और उनमें से प्रत्येक में भगवान कृष्ण की विभिन्न विभिन्न रानियां निवास करती थी। महर्षि नारद ने इन ग्रहों में से एक में प्रवेश किया और देखा कि घर के स्तंभ मूंगों के बने थे और छतों पर रत्नों से सज्जा की गई। दीवारों तथा स्तंभों के मध्य के वृत्तखंड यानी मेहराब विभिन्न प्रकार के नीलमों से के अलंकरण से जगमगा रहे थे। समस्त महल में विश्वकर्मा द्वारा निर्मित अनेक चंदोबे थे, जिन्हें मोतियों की लड़ियों से सजाया गया था। आसन तथा अन्य साज सज्जा हाथी दांत से बनी थी। तो हाथी दांत का प्रयोग होता था, देखिए। जिस पर सोने से अलंकरण किया गया था। महल के अंदर रत्न दीप अंधकार को दूर कर रहे थे, और इतना अधिक धूम्र दीप धूप दीप जलाया जा रहा था कि सुगंधित धुआं खिड़कियों से बाहर आ रहा था। सीढ़ियों पर बैठे मयूरों को उस धुआं से भ्रम हो गया कि उन्हें मेघ समझ करके हर्ष के वे नृत्य करने लगे हैं। मोरों को ये लगने लग गया कि वो मतलब कि कहीं बादल तो नहीं आ गए। अच्छा, अनेक दास भी थे जिन्होंने उत्तम कुर्ते, पगड़ियां तथा रत्न जटित कुंडल धारण किए हुए थे। वे समस्त दास अत्यंत सुंदर थे तथा वे सब ग्रह के विभिन्न भिन्न कार्यों में संलग्न थे। नारद जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण उस विशिष्ट महल की स्वामिनी रुक्मिणी जी के साथ बैठे हुए, और रुक्मिणी जी के हाथ में चामर की मूठ थी। यद्यपि उनके समान ही आयु वाली सुंदर तथा गुण संपन्न हजारों दासियां वहां थी, तथापि रुक्मिणी देवी स्वयं ही भगवान श्री कृष्ण को पंखा झलने में संलग्न थी। भगवान श्री कृष्ण की उपासना नारद मुनि भी करते हैं, किंतु तो भी जब उन्होंने नारद जी को महल में प्रवेश करते हुए देखा तो श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के पलंग से उतर गए और उनका सम्मान करने के लिए खड़े हो।
भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत के गुरु हैं और सबको ये उपदेश देने के लिए कि नारद मुनि के समान संत जनों का किस प्रकार आदर किया जाना चाहिए। श्री कृष्ण ने अपने मुकुट से धरती पर स्पर्श करके उन्हें प्रणाम किया। न केवल श्री कृष्ण ने नमन किया, अपितु उन्होंने नारद जी का चरण स्पर्श भी किया तथा हाथ जोड़कर उनसे आसन ग्रहण करने की प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है तथा सभी भक्त उनकी उपासना करते हैं। एक प्रत्येक प्राणी के सर्वाधिक उपास्य गुरुदेव, उनके चरणों से निकलने वाला गंगा जल तीनों लोगों को पावन करता है और समस्त योग्य ब्राह्मण उनकी उपासना करते हैं। अतः उन्हें ब्राह्मण्य देव भी कहा जाता है। ब्राह्मण्य का अर्थ वह व्यक्ति है जिसमें समस्त ब्राह्मणोचित गुण होते हैं। ये गुण निम्नांकित हैं: सत्यवादिता, आत्मसंयम, शुचिता, इंद्रियों पर प्रभुत्व, सफलता, सरलता, व्यवहारिक उपभोग के द्वारा पूर्ण ज्ञान तथा भक्ति सेवा में संलग्न होना। और भगवान कृष्ण में स्वयं वे समस्त गुण हैं तथा जिन लोगों में ये गुण होते हैं वे उनकी उपासना करते हैं। भगवान कृष्ण के लाखों करोड़ों नाम हैं, विष्णु सहस्त्र नाम, और ये सभी नाम उन्हें दिव्य गुणों के कारण दिए गए। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण एक आदर्श मानव की लीलाओं का आनंदोपभोग कर रहे थे। अतएव जब श्री कृष्ण ने नारद जी के चरण पखारे और उस जल को माथे पर चढ़ाया, तब नारद मुनि ने कोई आपत्ति नहीं की, क्योंकि उन्हें भली भांति ज्ञात था कि भगवान सबको संत जनों का आदर करने की विधिवत शिक्षा दे रहे थे। भगवत गीता में कहते हैं, यत यत आचरति श्रेष्ठा तत्त देवेतरो जना स यत प्रमाण कुरुते लोका तद अनुवर्तते। जो श्रेष्ठ जन जैसा जैसा आचरण करते हैं तो सामान्य जनता उनका अनुसरण करती है। तो भगवान ये सारा कार्य करते हैं पूरी दुनिया को शिक्षा देने के लिए कि ब्राह्मणों का सम्मान या वैष्णवों का सम्मान किस प्रकार से किया जाना चाहिए। फिर नारद जी तो एक मुनि थे। आदि नारायण तथा प्राणी मात्र के शाश्वत सखा भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार वैदिक विधि विधानों के अनुसार नारद मुनि की पूजा की। मधुर शब्दों में उनका स्वागत करते हुए श्री कृष्ण ने नारद जी को भगवान कहकर संबोधित किया। और भगवान का अर्थ है व्यक्ति जो स्वयं पूर्ण है, सर्व ज्ञान, तप, बल, यश, सौंदर्य और ऐसे ही अन्य ऐश्वर्यों से युक्त है। तो श्री कृष्ण ने नारद मुनि से विशेष रूप से प्रश्न किया, मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ? तो भगवान भी देखिए ऐसा कर रहे। नारद जी ने उत्तर दिया, प्रिय भगवान, आपका ऐसा व्यवहार तनिक भी चकित कर देने वाला नहीं, क्योंकि आप श्री भगवान हैं तथा समस्त जीव योनियों के स्वामी हैं। आप समस्त प्राणियों के परम मित्र हैं, किंतु उनके साथ ही आप दुष्कर्मियों तथा विद्वेषी व्यक्तियों के परम दंडदाता भी हैं। मुझे ज्ञात है कि आप समस्त ब्रह्मांड के उचित पोषण के लिए इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। आप किसी अन्य सत्ता द्वारा प्रकट होने के लिए बाध्य नहीं किए गए हैं। अपनी इच्छा से ही आप प्रकट तथा तिरोहित होते हैं। ये मेरा महान सौभाग्य है कि आज मैं आपको के पदारविंदों का दर्शन करने में समर्थ हूँ। आपके चरण कमलों से जिसका प्रेम हो जाता है उसकी उन्नति तटस्थता की को भोजन कराने में संलग्न पाए। तटस्थता की शायद कुछ एक पेज छूट गया। तटस्थता की श्रेष्ठ स्थिति तक हो जाती है। आपके चरण कमलों से जिनका प्रेम हो जाता है उसकी उन्नति तटस्थता की श्रेष्ठ स्थिति तक हो जाती है और वह प्रकृति के त्रिगुणों से दूषित नहीं होता है। प्रिय भगवान, आप असीम हैं, आपके ऐश्वर्यों की कोई सीमा नहीं है।
ब्रह्मा तथा शिवादि महान देवता सदैव आपको अपने हृदय में स्थापित करने तथा आपका ध्यान करने में व्यस्त रहते हैं। भौतिक जगत में इस अंधकूप में पड़ी हुई बद्धात्माएं इस शाश्वत कारावास से केवल आपके चरण कमलों को स्वीकार करके ही मुक्ति प्राप्त कर सकती है। देखो यहाँ पे भूलोक को, पृथ्वीलोक या इस संसार को क्या कहा गया है? कारावास। कारावास से यहाँ देखिए संबोधित किया जाता है ना। भौतिक जगत के इस अंधकूप में पड़ी हुई बद्धात्माएं इस शाश्वत कारावास, तो शाश्वत कारावास मतलब हमेशा से कारावास ही है यहाँ है। तो प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पे दुख भोगने के लिए इस धराधाम पे जन्म लेता है। तो वही चीजें बताई जा रही कि बद्धात्मा इस शाश्वत कारावास से केवल आपके चरण कमलों को स्वीकार करके ही मुक्ति प्राप्त कर सकते है ना। दोबारा दोबारा माँ बाप के गर्भ में, माँ के गर्भ में किसी और अन्य माँ के गर्भ में जन्म लेना, इस चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। कैसे? भगवान के चरणों की शरण ग्रहण करके। इस प्रकार आप बद्धात्माओं के एकमात्र आश्रय हैं। प्रिय भगवान, आपने अत्यंत कृपा पूर्वक मुझसे प्रश्न किया है कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं। इसके उत्तर में मेरी आपसे केवल यही प्रार्थना है कि मैं आपके चरण कमलों को कभी भी विस्मृत न करूं। किसी भी स्थान पर रहने से मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, किंतु मेरी मात्र यही विनती है कि मैं सदैव आपके चरण कमलों का स्मरण कर सकूं। तो देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जो भक्त है, भक्त ये चिंता नहीं करता है कि उसको स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा। उसको तो खाली यही चिंता रहती है कि मैं वहां पे अगर मेरे को स्वर्ग, अगर स्वर्ग में होता है तब भी मैं वहां पे भगवान के नामों को प्रचार करूं, भगवान के नाम को गुणगान। नरक भी होता है तब भी मैं वहीं पे जाकर गुणगान करूं। तो ये भक्त की स्थिति होती है। तो वो सुख दुख की तरफ नहीं देखता है, वो तो देखता है कि किस प्रकार वो भगवान को प्रिय लगने वाली उनकी सेवा कर सकता है ना। भगवान को जो प्रिय लगने वाली सेवा है वो किस प्रकार करे, वो हमेशा यही सोचता रहता है। और जहां रहो, घर में रहो या वन में जंगल, गृह थाको बने टाको, हरि नाम बोले जाओ। फिर आगे कहते हैं, इस प्रकार आप बद्धात्माओं के एकमात्र आश्रय हैं। प्रिय भगवान, आपने अत्यंत कृपा पूर्वक मुझसे प्रश्न किया कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं। इसका उत्तर में मेरी आपसे केवल यही प्रार्थना है कि मैं आपके चरण कमलों को कभी भी विस्मृत ना करूं। किसी भी स्थान पर रहने से मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, किंतु मेरी मात्र यही विनती है कि मैं सदैव आपके चरणों का स्मरण कर सकूं। तो नारद मुनि ने भगवान से जो वरदान मांगा वह समस्त शुद्ध भक्तों की आदर्श प्रार्थना है। एक शुद्ध भक्त कभी भी भगवान से किसी प्रकार का भौतिक अथवा आध्यात्मिक वरदान नहीं मांगता है। अब देखिए कितना सिंपली ये सेंटेंस लिख दिया गया। देखिए हमारी परिस्थिति है क्या ऐसी? हमारी परिस्थिति ऐसी नहीं है, बहुत क्लियर है। नारद मुनि ने भगवान से जो वरदान मांगा वह समस्त शुद्ध भक्तों की आदर्श प्रार्थना है। एक शुद्ध भक्त कभी भी भगवान से किसी भी प्रकार का भौतिक अथवा आध्यात्मिक वरदान नहीं मांगता है, अपितु उसकी एकमात्र प्रार्थना यही होती है कि जीवन की किसी भी स्थिति में वह भगवान के बाद, हरे कृष्णा, प्रभु जी अभी स्टिल देयर इज सम टाइम आई थिंक। ओके, तो कहाँ था मैं बीच में, कहीं, हाँ, तो इसको इसकी चिंता नहीं रहती।
शुद्ध भक्त को चाहे नरक में स्थान मिले अथवा स्वर्ग में, उसको उसकी चिंता नहीं है। उसको चिंता किस बात की है कि वो किस प्रकार भगवान की सेवा में अपना समय या अपने समय को कैसे इन्वेस्ट करे वो भगवान की सेवा। तो वो हमेशा यही सोचते रहता। यदि वह सतत रूप से भगवान के चरण कमलों का स्मरण कर सकता है तो वह कहीं भी संतुष्ट रह सकता है। तो देखिए, ये संतोष का फार्मूला क्या है कि आप कहीं भी रहें, भगवान की सेवा करते रहें, यही उद्देश्य होना चाहिए। कर्म योग और भक्ति योग में क्या फर्क है? कर्म योग में वो फर्क है कि जो कुछ भी हम करते हैं, जो भी हम कुछ पसंद करते हैं और उस कार्य को करते हैं और उसके फलों को भगवान को अर्पण कर दें, ये कर्म योग कहलाता है। लेकिन भक्ति योग क्या है? जो भगवान को पसंद है वो कार्य हम करें तो वो भक्ति योग कहलाता है। जो हमें पसंद है उसको कार्य कर, उस कार्य के फलों को हम भगवान को अर्पण कर देते हैं ना। इसीलिए भगवत गीता में जो कर्म योग बताया गया है, तो वो यही बताया गया है। तो आगे पढ़ते हैं। यदि वह सतत रूप से भगवान के चरण कमलों का स्मरण कर सकता है तो वह कहीं भी संतुष्ट रह सकता है। तो भगवान श्री चैतन्य महान प्रभु ने भी शिक्षाष्टक में स्तुति की है कि इस विधि की शिक्षा दी है। और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि वे जन्म जन्मांतर तक केवल भक्ति की ही कामना करते हैं। एक शुद्ध भक्त जन्म मरण के चक्र को भी रोकना नहीं चाहता। यदि उसे पुनः विभिन्न योनियों में जन्म लेना पड़े तो भी शुद्ध भक्त को कोई अंतर नहीं पड़ता। उसकी एकमात्र आकांक्षा यही होती है कि जीवन की किसी भी दशा में वह भगवान के चरण कमलों का विस्मरण ना करे। तो मुक्ति की एक परिभाषा देखिए, मुक्ति का अर्थ है कि किस प्रकार व्यक्ति कर्म के जो फलों से मुक्त हो जाए, क्योंकि कर्म के फलों को भोगने के लिए शरीर का माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे, तो भी आपको इस पृथ्वी लोक में किसी माता के गर्भ में जन्म लेना पड़ेगा, फिर शरीर होगा, विकास होगा और उसके पश्चात आप उन पुण्य कर्मों को भोगेंगे। और अगर आपको पाप के फलों को भी भोगना है तो जो आपके जो रेजिड्यूअल कर्मास हैं, जो मतलब रेजिड्यूअल पाप के जो रेजिड्यूअल कुछ तो आप नरक में भोगेंगे और बाकी जो बचते हैं उसको शरीर माध्यम से फिर यहीं इस धराधाम में आकर के भोगना पड़ता है। परंतु जो भगवान के निमित्त कर्म है उनका कोई फल नहीं होता। वो भगवान पूर्ण प्रेम रूपी भगवान के फल में, तो मतलब व्यक्ति जो है कर्म के बंधनों से मुक्त कैसे हो सकता है? भगवान की सेवा करके, केवल एकमात्र यही कारण। और अगर वो अपने सारे कर्मों को भगवान में डायरेक्ट कर दे तो वो इस जीवन में रहकर ही मुक्त हो सकता है। तो इसलिए कहा गया अगर वो स्वर्ग में रहता है उसको फर्क नहीं पड़ता और वो नरक में भी रहता है उसको फर्क नहीं पड़ता। वो उसका एकमात्र आशय क्या रहता है कि किस प्रकार वो भगवान की सेवा में लगा रहे। बस यही पीस फार्मूला, यही संतोष का फार्मूला यहाँ पे बताया गया। अगर कोई व्यक्ति संतुष्ट रहना चाहता है तो उसको अपने सारे कर्मों को भगवान के प्रसन्नता के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। अब ये बात यूटोपियन लगती है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल तौर पे देखें तो बहुत सारे भक्त ये कार्य कर रहे हैं। और वो ऐसा नहीं है कि भौतिक जगत में भी कार्य करते हैं, बट वो निमित्त मात्र कार्य करते हैं। निमित्त मात्र मतलब बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस पे भी हैं, अपना बस उस समय को उसमें लगा करके पूरी तरह से भगवान की सेवा में संलग्न रहते हैं। मैं ऐसे कई व्यक्तियों को जानता हूँ। तो आइए आगे बढ़ते हैं कि रुक्मणी जी के महल से प्रस्थान करने के पश्चात नारद जी भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति योग माया की गतिविधि देखना चाहते थे। अतएव उन्होंने एक अन्य रानी के महल में प्रवेश किया। वहां उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपनी प्रिय पत्नी तथा उद्धव जी सहित चौपड़ खेलते हुए देखा।
बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान ने 16,000 रानियों के साथ विवाह किया, बहुत रंगीन आदमी थे और इस तरह से उल जलूल उनके ऊपर पत्तियां कसते हैं, लेकिन बात ये है कि क्या कोई उनके सम ऐसा कार्य कर सकता है? भगवान ने अगर 16,000 और किस कंडीशन में उनसे शादी की, विवाह भगवान ने उनको इस कंडीशन में किया कि भौमासुर एक बार, जो हमने जैसे पीछे कथा में पढ़ा कि एक बार अपने किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा स्पर्श कर ली गई हो कन्या, तो उसका विवाह कहीं भी नहीं होता था। और जब भौमासुर ने इन इन राजकुमारियों का अपहरण किया, तो भगवान ने जब उनको उसका वध कर दिया, उसके पश्चात कोई भी उनसे विवाह करने के लिए रेडी नहीं था, और वो चाहती थी कि भगवान हमारे पति बने। तो उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान ने उनसे विवाह किया, और ऐसा नहीं कि उनसे विवाह करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी। और ऐसा सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को 16,000 रूपों में अपना एक्सपेंशन किया। ऐसा नहीं था कि एक के साथ विवाह किया, उसके पश्चात दूसरी के साथ, फिर तीसरे के साथ, फिर चौथे के साथ। साइमल्टेनियसली उनके 16,000 रूपों ने उन राजकुमारियों के साथ जो था एक साथ विवाह किया और एक साथ उनके साथ रहते थे। और यही जो दृश्य था, नारद जी उन देखने के लिए उनके महलों में प्रवेश करते हैं। तो पहले महल में देखते हैं रुक्मिणी जी उनका चरणों का संवाहन कर रही है, और दूसरे महल में जाते हैं तो देखते हैं कि वो चौपड़ खेल रहे हैं उद्धव जी के साथ और अपनी रानी के साथ। तो भगवान तत्काल अपने आसन से उठ खड़े हुए और उन्होंने नारद मुनि को अपने व्यक्तिगत आसन पर बैठने का निमंत्रण दिया, और भगवान ने पुनः सत्कार की उतनी ही सामग्री से उनकी पूजा की जितनी से उन्होंने रुक्मिणी जी के महल में पूजा की थी। उनकी उचित पूजा के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा अभिनय किया मानो उन्हें ज्ञात ही नहीं कि रुक्मिणी के महल में क्या हुआ। अतएव उन्होंने नारद जी से कहा, प्रिय मुनिवर, आप जब यहाँ आते हैं आप स्वयं में पूर्ण होते हैं। यद्यपि हम गृहस्थ हैं और सदैव ही हमें किसी न किसी वस्तु की आवश्यकता रहती है, किंतु आपको किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप आत्मसंतुष्ट हैं। और इस दशा में हम आपका क्या स्वागत कर सकते हैं तथा हम आपको क्या दे सकते हैं? किंतु फिर भी आप एक ब्राह्मण हैं, अतएव हमारा ये कर्तव्य है कि जहां तक हो सके हम आपको कुछ दें। अतएव मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हमें आज्ञा दें कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। तो भगवान अपने आदर्श आचरण के द्वारा हमें सिखाते हैं कि ब्राह्मणों का किस प्रकार से सत्कार करना चाहिए। तो जब नारद मुनि उनके घर में पहुंचे तो उन्होंने अपना आसन उनको दे दिया और उनसे रिक्वेस्ट की कि आपको तो कुछ नहीं चाहिए, आप आत्मतुष्ट हैं, क्योंकि ब्राह्मण ऐसा है अनअटैच्ड रहता है, उसको किसी चीज का अटैचमेंट नहीं और उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी उनकी आज्ञा लेकर के उनकी सेवा करना, ये इस प्रकार का आचरण भगवान हमें सिखाते हैं। तो भगवान की लीलाओं के विषय में नारद जी को सभी कुछ ज्ञात था, अतएव भगवान के कार्यों में से अत्यंत चकित होते हुए बिना किसी विचार विमर्श के उन्होंने चुपचाप महल से प्रस्थान कर दिया। तत्पश्चात उन्होंने एक अन्य महल में प्रवेश किया। इस बार नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण को एक स्नेहमय पिता की भांति अपने अल्पायु बालकों को प्यार करते हुए देखा। वहां से उन्होंने एक अन्य महल में प्रवेश किया जहां उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को स्नान करने की तैयारी करते हुए देखा। और इस प्रकार नारद मुनि ने भगवान श्री कृष्ण की रानियों के 16,000 महलों में से प्रत्येक में प्रवेश किया और प्रत्येक में उन्होंने श्री कृष्ण को विभिन्न प्रकार से व्यस्त पाया। है कोई ऐसा व्यक्ति इस धराधाम में जो इस तरह से अपने आप को 16,000 भागों में एक्सपेंड करके और प्रत्येक रानी के साथ वैसा ही गृहस्थ, एक आदर्श गृहस्थ की भांति आचरण कर पाएगा? अल्पमति वाले व्यक्ति इस चीज के बारे में बहुत सारी विवेचना करते हैं, बहुत सारा उल्टा सुल्टा बात बोलते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि भगवान के समकक्ष किसी का हो पाना असंभव बात है। 1 minute हम ये नहीं remaining. जानते,
Okay, I request devotees to please log in once again because 40 minutes are completing. तो जैसे ही कट ऑफ होगा आप दोबारा लॉग इन करें प्लीज। तो एक स्थान पर उन्होंने श्री कृष्ण को यज्ञ की अग्नि में आहुति देते हुए पाया। किए गए शास्त्रोक्त वैदिक संस्कारों को संपादित कर रहे। अन्य महल में श्री कृष्ण गृहस्थों के लिए आवश्यक पंच यज्ञ नामक यज्ञ को करते हुए पाए गए और इस यज्ञ को पंचशून के नाम से जाना जाता है और ज्ञात अथवा अज्ञात रूप में प्रत्येक व्यक्ति विशेषकर से गृहस्थ को 5 प्रकार के पाप करता है। किस प्रकार के पाप करता है? जब हम घड़े से जल लेते हैं तब हम उसमें रहने वाले अनेक कीटाणुओं का वध करते हैं। झाड़ू लगाते समय अथवा आग जलाते समय भी हम अनेक कीटाणुओं का वध करते हैं और जब हम पथ पर चलते हैं तब हम अनेक चींटियों तथा अन्य कीड़े मकोड़ों का वध कर डालते हैं। चेतन तथा अचेतन रूप से अपनी समस्त गतिविधियों से हम हत्या करते हैं। अतएव इन पाप कर्मों के फल से मुक्ति पाने के लिए हमें पंचशून यज्ञ करना प्रत्येक गृहस्थ के लिए आवश्यक है। परंतु ये कलयुग में सभी प्रकार के यज्ञ हैं संकीर्तन यज्ञ के द्वारा यानी पूर्ण हो जाते हैं। तो एक महल में भगवान श्री कृष्ण शास्त्रोक्त यज्ञों को करने के उपरांत ब्राह्मणों को भोजन कराने में संलग्न पाए गए और एक अन्य महल में नारद मुनि ने श्री कृष्ण को मौन गायत्री मंत्र का जप करते हुए पाया और तीसरे महल में उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण घोड़े, हाथियों अथवा रथों पर सवारी कर रहे थे और इधर उधर विचरण कर रहे थे। दूसरे स्थान पर उन्हें अपने पलंग पर विश्राम करते हुए पाया गया और एक अन्य स्थान पर अपने आसन पर आसीन पाया गया जहां पर विभिन्न भक्त उनकी प्रार्थना एवं स्तुति कर रहे थे। और कुछ महलों में देखा कि वे व्यापार के महत्वपूर्ण मामलों पर उद्धव जी जैसे मंत्रियों तथा अन्य व्यक्तियों से परामर्श ले रहे हैं। और एक महल में वे किशोरी गणिकाओं से घिरे हुए एक जलाशय में विहार करते हुए पाए गए और एक अन्य महल में नारद जी ने उन्हें ब्राह्मणों से सज्जित गायें दान देते हुए देखा और एक अन्य महल में वे पुराण अथवा महाभारत जैसे इतिहासों की कथाओं का श्रवण करते हुए पाए गए। पुराण तथा महाभारत ब्रह्मांड के इतिहास में महत्वपूर्ण दृष्टांतों के कथन के द्वारा सामान्य मानवों में वैदिक ज्ञान का प्रसार करने वाले सहायक ग्रंथ हैं। तो आजकल हिंदू धर्म में बहुत सारी ऐसी धारणाएं हैं जिसमें उनको प्लीज डोंट मेक नॉइस प्लीज, उसमें माइथोलॉजी का नाम दे दिया जाता है। तो माइथोलॉजी कम्स फ्रॉम अ वर्ड कॉल्ड मिथ। तो इस तरह से भ्रामक सिद्धांत हमारे इतिहास में पैदा किए गए हैं, जबकि मैं पहले भी जैसे बता चुका हूं महाभारत जैसे ग्रंथ में बहुत सारे अनेक अध्याय हैं जिसमें पूरे वंशावली का वर्णन किया गया। और मैंने एक बार पहले भी बताया था कि सीबीआई का एक सॉफ्टवेयर आता है जिसमें उन सारे नामों को डाला गया तो एक पूर्ण भगवान कृष्ण की पूरी वंशावली का ट्री बन गया था। तो ये सत्य बात है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया महाभारत जैसे ग्रंथ जो है, जो आजकल के जो कलियुगी व्यक्ति हैं उनके लिए तो स्पेशल रूप से ये दिया गया है हम सब के लिए, क्योंकि महाभारत जैसी कथाओं से ये थोड़ी रोचक इतिहास है और उसके बीच में हमें फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग आती है, यानी धर्म के बारे में ज्ञान मिलता है कि किस प्रकार से हमें आचरण करना चाहिए। तो इट इज काइंड ऑफ फिलोसफी सैंडविच्ड इन बिटवीन द इतिहास, यानी हिस्टोरिकल जो सीक्वेंसेस हैं उसके बीच में फिलोसफी की अंडरस्टैंडिंग है कि किस प्रकार किसने कैसा आचरण किया, लेकिन उसका उचित आचरण कैसे होना चाहिए। और इसी के मध्य हमें धर्म की शिक्षा दी जाती है, जैसे विदुर नीति जैसी है महाभारत के अंदर में, वो बताती है कि राजधर्म का पालन कैसे किया जाना चाहिए। एक महल में उन्हें ध्यान अवस्थित पाया गया और मानो वे अपना मन इन भौतिक ब्रह्मांडों से परे श्री भगवान पर एकाग्र कर रहे हैं। जैसे प्रामाणिक ग्रंथों में कहा गया है
कि भगवान विष्णु पर चित्त एकाग्र करने के लिए ही ध्यान है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही आदि विष्णु है, किंतु वे एक मानव का अभिनय कर रहे थे। अतएव इन्होंने अपने व्यक्तिगत व्यवहार के द्वारा हमें निश्चित रूप से ये शिक्षा दी है कि ध्यान का अर्थ क्या है। कहीं पर भगवान श्री कृष्ण वयोवृद्ध व्यक्तियों को उनकी आवश्यकता की वस्तुएं देकर संतुष्ट कर रहे, और कहीं पर नारद जी ने उन्हें युद्ध के विषयों पर वार्तालाप करते हुए देखा, तो कहीं और कृष्ण दो विरोधियों में समझौता करा रहे थे। कहीं पर नारद जी को श्री कृष्ण ज्येष्ठ भ्राता श्री बलराम के साथ संपूर्ण मानव समाज के लिए परम मांगलिक कार्य पर विचार विनिमय करते हुए दर्शन हुए। तो नारद जी ने श्री कृष्ण को उचित समय पर अपने पुत्रों एवं पुत्रियों का योग्य वधुओं व वरों के साथ विवाह कराने में संलग्न देखा। विवाह संस्कार अत्यंत धूमधाम से संपादित किए जा रहे थे, और एक महल में वे अपनी पुत्रियों को विदा कर रहे थे, तो दूसरे में वे अपनी पुत्र वधू का स्वागत कर रहे थे। समस्त नगर में लोग इतनी धूमधाम और उत्सव देखकर चकित थे, पर यद्यपि देवता उनके गुणात्मक विस्तार मात्र हैं, तथापि कहीं पर भगवान देवताओं को संतुष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार के यज्ञ करने में संलग्न दृष्टिगोचर हुए। कहीं पर वे जल पूर्ति के लिए कुएं बनवाने, अज्ञात अतिथियों के लिए विश्रामालय तथा उद्यान बनवाने के तथा संत जनों के लिए विशाल आश्रम तथा मंदिर बनवाने जैसे जन कल्याण के कार्यों में संलग्न थे। उनकी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति हेतु वेदों में जिन कर्तव्यों का गृहस्थों को आदेश दिया है, उनमें से कुछ कर्तव्य ये हैं कि कुएं बनवाना चाहिए, मंदिर बनवाना चाहिए, विश्रामालय बनवाना चाहिए, है ना। पहले कोई व्यक्ति किसी एक नगर से दूसरे नगर में जाता था तो उसके लिए धर्मशाला होती। धर्मशाला मतलब धर्म के जो व्यक्ति पुण्य कर्म करना चाहता है तो वो ऐसे विश्रामालय बनाता था। तो आजकल जैसा नहीं कि एक नगर से दूसरे नगर में जाएं तो होटल में रहें और उसमें प्रत्येक दिन का डबल ट्रिपल खर्चा होता है। जितना आप घर में रहते हैं उससे कई गुना खर्चा हो जाता है। लेकिन भारतीय संस्कृति के अनुसार ऐसा नहीं था। एक नगर से दूसरे नगर में कोई व्यक्ति जाता था तो उसके वहां पे रहने का प्रॉपर ठिकाना होता था, और उसका जो जैसे मेहमानोचित जो उसके साथ व्यवहार किया जाता था और उनके रहने के लिए ऐसी व्यवस्था की जाती। देखिए, तो इसकी जो संस्तुति जैसे कह रहे हैं यहाँ पे, कहाँ था मैं अभी, अच्छा, तो बोलते हैं कि जिन कर्तव्यों का भौतिक इच्छाओं की पूर्ति हेतु वेदों में जिन कर्तव्यों का गृहस्थों को आदेश दिया है, उनमें से कुछ कर्तव्य हैं ये। यानी हमारी कुछ भौतिक इच्छाएं, अच्छा यश चाहिए, धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, सौंदर्य चाहिए, तो हमको वैदिक लिटरेचर बताता है हमें किस प्रकार के कार्य करने चाहिए। तो हमको इस प्रकार के कल्याण कार्य करने से हमारी इस लोक में उन्नति होती है, वो सही रास्ता है। एनीवे, कहीं पर श्री कृष्ण क्षत्रिय राजा के रूप में वन में पशुओं का अखेट करते तथा अति सुंदर सिंधी घोड़ों पर सवारी करते हुए पाए गए। वैदिक नियम के अनुसार क्षत्रियों को वन में शांति बनाए रखने के लिए अथवा यज्ञ में भेंट देने के लिए निश्चित अवसरों पर निश्चित पशुओं का शिकार करने की अनुमति है। तो ऐसा नहीं है आजकल लोग आखेट के नाम पर जो पशुओं का वध करते हैं अननेसेसरी, और फिर उनको मार करके खाते हैं। लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं कि वैदिक नियम क्या है, क्षत्रियों को वन में शांति बनाए रखने के लिए अथवा यज्ञ में भेंट देने के लिए निश्चित अवसरों पर निश्चित पशुओं का शिकार करने की अनुमति, क्योंकि उन्हें समाज में शांति बनाए रखने के लिए अपने पशुओं का निर्दयता से वध करना होता है। क्योंकि जब उसको मृगया कहा जाता है, क्योंकि अगर कोई शत्रुओं किसी का क्षत्रिय का दूसरे
राजा के साथ लड़ाई होता है तो अगर उसमें वो गुस्सा नहीं होगा, वो इंस्टिंक्ट नहीं होगी, तो वो युद्ध ही नहीं कर पाएगा। तो उसकी प्रैक्टिस करने के लिए इसको मृग्या कहा जाता था, और उसके लिए कुछ निश्चित ही वो यानी पशुओं का वध कर सकता था, और ऐसी अनुमति खाली क्षत्रिय राजा को प्राप्त थी, यानी क्षत्रियों को प्राप्त थी। एक स्थिति में महर्षि नारद ने समस्त सिद्धियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण को नगर तथा महलों में विभिन्न नागरिकों के मंतव्य को समझने के लिए अपनी नित्य वेशभूषा को परिवर्तित करके गुप्तचर की भांति हुए कार्य करते हुए देखा। तो पुराने जमाने में जो राजा था, गुप्तचर की भांति भी कभी कभी जाते थे यार, तो वो भी यहाँ पे बताया गया कि वो राजा का भी कर्तव्य कर रहे थे। तो नारद मुनि ने जीवों में के परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के इन सारे कार्यकलापों को देखा और अपनी अंतरंगा शक्ति के कार्यों को प्रकट करने के लिए उन्होंने एक साधारण मानव का अभिनय किया। तो नारद जी मन ही मन मुस्कुरा रहे थे और उन्होंने भगवान को इस प्रकार संबोधित किया, समस्त सिद्धियों के स्वामी, हे महान योगियों के ध्यान के केंद्र, ब्रह्मा शिव आदि योगियों के लिए आपकी सिद्धियों की सीमा अचिंत्य है। या मतलब वी कैनॉट कंपेयर, whatever perfections you have got, we cannot compare. It is inconceivable. अचिंत्य का मतलब inconceivable, कि मनुष्य की सोचने की शक्ति से परे हैं ये सारी चीजें, किंतु अपनी दया से अपने चरण कमलों की दिव्य प्रेम सेवा में सदैव संलग्न रहने वाले मुझको आपने कृपा करके अपनी अंतरंगा शक्ति के कार्यों के दर्शन कराए, है ना। तो नारद जी भगवान के भक्त हैं, और वो जब ये देखने के लिए जाते हैं तो ही इज फीलिंग सेटिस्फाइड, because he has been given opportunity to see the internal potency of the Lord here. भगवान की अंतरंगा शक्तियों के दर्शन करवाए गए। इसलिए प्रिय भगवान, आप सबके आराध्य हैं तथा 14 लोकों के देवताओं तथा प्रमुख देवों को आपके दिव्य यश का पूर्ण रूप से ज्ञान है। कृपया अब आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, जिससे मैं समस्त ब्रह्मांड में आपके दिव्य कार्यकलापों का यशगान करते हुए यात्रा करने में समर्थ हो। तो नारद जी जैसे सिद्ध व्यक्ति प्रत्येक एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में विचरण करने के लिए शक्ति प्रदत्त है, मतलब उनको शक्ति प्रदान किया है भगवान के द्वारा, जिससे वह एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में विचरण कर सकते हैं। और ऐसा इसलिए है कि वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि को इस प्रकार उत्तर दिया, प्रिय नारद, हे देव ऋषि, तुम्हें ज्ञात है कि मैं समस्त धार्मिक सिद्धांतों का परम शिक्षक, उनका आदर्श पालन करने वाला तथा साथ ही ऐसे सिद्धांतों का परम कार्यान्वयन करता हूँ। तो भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कि मैं समस्त धार्मिक सिद्धांतों का शिक्षक हूँ। भगवान सभी धार्मिक सिद्धांतों को, रिलीजियस प्रिंसिपल्स को सिखाते हैं, उनका आदर्श पर पालन करने वाला, आइडियल फॉलोअर, इज आइडियल फॉलोअर, और उनका पूरा इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं। अतः मैं स्वयं इन धार्मिक सिद्धांतों का संपादन कर रहा हूं, जिससे कि समस्त जगत को ये शिक्षा मिल सके कि किस प्रकार कार्य किया जाना चाहिए। तो बताइए, भगवान के इस मतलब अगर वो 16,000 रानियों से उन्होंने विवाह किया है, तो वो has that capability to simultaneously deal with all the wives, separately and simultaneously is dealing with all the wives as ideal grihastha. तो प्रिय पुत्र, मेरी इच्छा है कि तुम अंतरंगा शक्ति के ऐसे प्रदर्शनों से भ्रमित ना हो। Don't get illusioned by the internal potency of the Lord. तो भगवान उनको ये बताते हैं, लोगों को ये शिक्षा देने के लिए
किस प्रकार भौतिक जगत के बंधनों में बद्ध होकर भी मानव अपने गृहस्थ जीवन को पावन कर सकता है। श्री भगवान तथाकथित गृहस्थी के मामलों में संलग्न थे। वास्तव में गृहस्थ जीवन के कारण मानव भौतिक जीवन की कालावधि को चलाते रहने को बाध्य होता है। क्या मतलब हुआ इसका? कि भौतिक जीवन की कालावधि क्या है कि इस मटेरियल लाइफ में व्यक्ति एक संलग्न रहता है, और ये रहता क्या है, ही इज फोर्स्ड टू फॉलो। वंस यू गेट मैरिड, you have full of responsibilities. You have son, you have daughters, you have sons. आपको उनका लालन पालन करना है, तो you are forced to do the work to provide them with all the facilities. उनको शिक्षा देना, उनका लालन पालन करना, ये मनुष्य का कर्तव्य हो जाता है। उसके लिए उसको बाध्य होकर, even if he doesn't want to do any work, he has to do that because it is his responsibility to take care of the family. तो श्री भगवान तथाकथित गृहस्थी के कार्यों में संलग्न थे, किंतु गृहस्थों पर अत्यंत कृपालु होने के कारण भगवान ने साधारण गृहस्थ जीवन को पावन करने का मार्ग दिखाया। किस प्रकार व्यक्ति हाउस होल्ड लाइफ में रहकर भी उसको प्योरीफाई कर सकता है। तो आपने देखा होगा कि पंच यज्ञ कर रहे हैं, कि जो पाप होते हैं हमारे रूटीन के कार्यों में, उनसे शुद्ध होने के लिए वो पंच यज्ञ कर रहे हैं। फिर एक जगह वो समाधि लगाकर भी बैठे हुए हैं, प्राणायाम कर रहे हैं। तो इस तरह से किस प्रकार एक गृहस्थ अपने भौतिक कार्यों में भी संलग्न रह सकता है और साथ ही साथ उसको पवित्र कर सकता है आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के द्वारा। किंतु गृहस्थों पर अत्यंत कृपालु होने के कारण भगवान ने साधारण गृहस्थ जीवन को पावन करने का मार्ग दिखाया, और श्री कृष्ण समस्त गतिविधियों के केंद्र हैं। अतः एक कृष्ण भावना भावित गृहस्थ का जीवन वैदिक आदेशों से ऊपर होता है और वह स्वयं एवं पावन हो जाता है। कृष्ण भावना भावित गृहस्थ, if a householder is Krishna conscious, then what happens? Even if his activities are above whatever is written in Vedic literature, जो कुछ भी वैदिक लिटरेचर में या वैदिक उसमें लिखा गया है, उसके कार्यकलाप उससे भी ऊंचे हो जाते। तो इस प्रकार स्वांशों के द्वारा एक श्री कृष्ण को नारद जी ने 16,000 महलों में निवास करते हुए देखा। अपनी अचिंत्य शक्ति के कारण वे प्रत्येक रानी के महल में दिखाई पड़े, और भगवान श्री कृष्ण की शक्ति असीम है, और भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति के प्रदर्शन का बारंबार दर्शन करके नारद मुनि के आश्चर्य की सीमा न रही। और भगवान श्री कृष्ण ने अपने व्यक्तिगत उदाहरण के द्वारा ऐसा व्यवहार किया मानो उन्हें सभ्य जीवन के चारों सिद्धांतों से अत्याधिक लगाव। सिद्धांत क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और मानव समाज की आध्यात्मिक प्रगति के लिए भौतिक जीवन के चारों सिद्धांत आवश्यक है। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण को ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, तथापि उन्होंने अपने गृहस्थ कार्यों का प्रदर्शन किया जिससे कि लोग अपने हित के लिए उनके चरण चिन्हों का अनुसरण कर सकें। और भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि को हर प्रकार से संतुष्ट कर दिया, और द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण की गतिविधियों का दर्शन करके नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए, और इस प्रकार उन्होंने वहां से प्रस्थान किया। तो द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों का वर्णन करके शुकदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित के समक्ष यह स्पष्ट किया कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति के माध्यम से इस भौतिक ब्रह्मांड में अवतीर्ण होते हैं, और उन्होंने ये भी बताया कि किस प्रकार से वे स्वयं उन सिद्धांतों का प्रदर्शन करते हैं और जिनका पालन करने से व्यक्ति जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। तो द्वारका में 16,000 से भी अधिक रानियां मुस्कान तथा सेवा द्वारा अपने आकर्षक स्त्रियोचित लक्षणों का उपयोग भगवान की दिव्य सेवा करने के लिए करती थी,
और भगवान भी प्रसन्न होकर उनके साथ गृहस्थ जीवन का आनंद उठाने वाले एक आदर्श पति की भांति व्यवहार करते थे। और सबको ये निश्चित रूप से ज्ञात होना चाहिए कि ऐसी लीलाएं भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त तो कोई और नहीं कर सकता है। Should be very, 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 very crystal clear. ये ऐसा सिर्फ श्री भगवान ही कर सकते हैं। और उनकी ऐसी कथाओं का श्रवण करके हम अपनी कॉन्शियसनेस को प्योरीफाई कर सकते हैं। इट इज नॉट फॉर अस, इट इज फॉर हिम। ही कैन डू इट, वी कैन नॉट डू इट। हमको अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन उनके कंपैरिजन में पहचाननी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण समस्त सृष्टि की रचना, पालन तथा प्रलय के आदि कारण। तो जो कोई द्वारिका में भगवान की लीलाओं की कथा का श्रवण करता है तथा कृष्ण भावनामृत आंदोलन के किसी उपदेश का अनुसरण करता है, उसके लिए मुक्ति के मार्ग पर चलना तथा श्री कृष्ण के चरण कमलों के अमृत का रसास्वादन करना निश्चय ही अत्यंत सरल हो। इस प्रकार वह उनकी भक्ति में संलग्न होगा। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत महर्षि नारद का भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न ग्रहों पर भेंट करने जाना शीर्षक 69वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा, dear devotees, I'll put my voice to rest now for the comments and to you. And हम लोग अगली बार भगवान श्री कृष्ण की दिनचर्या के बारे में सुनेंगे। तो अब आपके कमेंट्स की